हेलो एवरीवन दोस्तों, आई होप कि जिस भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे तो पूरे डेडिकेशन के साथ आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और बाय द वे कुछ छोटे मोटे कारणों की वजह से अगर प्रिपरेशन का ग्राफ थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा होगा तो उसको आप अपने एफर्ट के से ऊपर लाने में सक्सेसफुल हो रहे होंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पे आया था। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में, जिसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है लेवल 4 और लेवल 6 पोस्ट के लिए। तो आपको पता है कि मैंने भी इसका एग्जाम दिया था और मेरा भी एडमिट कार्ड आ गया है। मेरा एग्जाम 9 तारीख को है सासाराम में, बिहार में है सासाराम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये एग्जाम स्किप करने वाला हूँ। स्किप क्यों करने वाला हूँ, उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो शायद आप लोगों को पता होगा, और दूसरा कारण ये है कि कोई एक स्टूडेंट जो कि अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब की अहमियत क्या होती है ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो अगर मैं इसमें अपेयर होता हूं तो ये सीट वेस्ट ही होगी, इसलिए मैं इस एग्जाम को स्किप कर रहा हूं। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर मैं नहीं दे रहा हूं। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 2 के बारे में, जिसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया 26 अप्रैल को। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर कमी रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। उसको रियलाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उसके पीछे काम करना शुरू कीजिए अभी से, ताकि अगले अटेम्प्ट में उस कमी को दूर करके आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाए। बात करूं अपनी, तो मेरा भी नाम इस लिस्ट में है और इन फ्यूचर अगर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करूंगा। और क्यों, तो आई एम श्योर कि उसका रीजन भी आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेस्टबुक.com नंबर 1 वेबसाइट है इंडिया की, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं अभी 4-5 साल मैंने इसको यूज किया है अपनी प्रिपरेशन में। तो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली टेस्टबुक का पास आप ले सकते हैं। टेस्टबुक पे सारे के सारे एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी टेस्टबुक पे एक एपिक सेल चल रही है, जिसमें अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी कि 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और प्राइस आपको 1 साल का ही लगेगा। उस पर अगर आप मेरा कोड WWE यूज कर देते हैं तो उस पर आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। यानी कि प्राइस है 400, 10% ऑफ तो 360 रुपए में आपको 18 महीने का टेस्ट बुक पास मिल जाएगा। अनलिमिटेड टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको चेक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो पिछले कुछ वक्त से एस्पायरेंट्स के बीच में घूम रही है। हुआ क्या था कि एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो एसएससी सीजीएल 2019 के फाइनल रिजल्ट के पहले आ गया। इसके वजह से क्या हुआ कि काफी सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सीएचएसएल 2019 का ही पेपर दिया था और सीजीएल 2019 का भी पेपर दिया था। अब 2019 सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, तो बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है सीजीएल 2019 में डेफिनेटली सीएचएसएल 2019 के थ्रू तो कोई जॉब लेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि वो डीवी में अपीयर हो चुके हैं इसलिए मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा और वो सीट वेस्ट हो जाएगी। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम एस्पायरेंट्स ने इनफॉर्मली एसएससी को ग्रीवेंसेस डाली, लेटर्स लिखे, मेल किए कि हम लोग अपना कैंडिडेचर वापस लेना चाहते हैं, हम लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो प्लीज हम लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दीजिए, ताकि जिनको जरूरत है, जो डेस्परेट है, डिजर्व करते हैं जॉब, उनका ही सिलेक्शन हो, सीएचएसएल में सीट वेस्ट ना हो। अब दोस्तों यहां मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि ये जो तरीका है कि लेटर या मेल के थ्रू एसएससी को रेफर करने का, ये वर्क यहां पे नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए मैं जेन्युइनली जॉब चाहता हूं सीएचएसएल 2019 के थ्रू, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मान लीजिए सीजीएल 2019 में, तो मैं चाहता हूं जॉब। अब मान लीजिए मेरा कोई दुश्मन है या फिर कोई दोस्त है जो कि दुश्मन बन जाए बाद में, उससे कि उसके पास मेरे पर्सनल डिटेल्स हैं, राइट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब, और इस सब को इस्तेमाल करके उसने एसएससी को मेल कर दिया है, लेटर लिख दिया कि मेरा नाम ये है, मैं अपना कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहता हूं। तो एसएससी अगर सिर्फ ये मेल या लेटर देख के अगर कैंडिडेचर कैंसिल करने लगे तो जेन्युइन कैंडिडेट्स के लिए खतरा हो सकता है। तो ये तरीका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर्स पहुंचना होगा। वहां पे जाके ऑफिशियली ये बताना होगा कि मैं अपना कैंडिडेचर रिवोक करना चाहता हूं, तभी होगा। ना मेल वर्क करेगा, ना ही आपको लेटर वर्क करेगा, और ना ही किसी भी मान लीजिए को अगर आप फोटो या फिर एडमिट कार्ड स्कैन करके भेज देते हैं तो भी ये चीज वर्क नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ आप अगर वहां जाते हैं तभी कोई पॉसिबिलिटी होती है। अब ये तो काफी मुश्किल काम है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जो जेन्युइनली अपना कैंडिडेचर रिवोक कराना चाहता है, उसके घर से जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर है, तो उसको पैसे खर्च करना पड़ेगा, टाइम खर्च करना पड़ेगा उसको ये चीज करने के लिए, जिसमें उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं, करेंगे।
अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज मुझे मेल कीजिएगा, क्योंकि आप अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और डेफिनेटली मैं आपको फीचर करना चाहूंगा अपने चैनल पे। तो अगर आप इतना एफर्ट कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को जॉब दिलवाने के लिए, किसी ऐसे इंसान को जिसको आप जानते भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपका दिल बहुत बड़ा है, आप शायद एक गिफ्ट हैं इस सोसाइटी के लिए। और प्रॉमिस मैं करता हूं कि डेफिनेटली आपको मैं फीचर करूंगा अपने चैनल पे, मुझे मेल जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों एक बात मैं काफी दिन से करना चाहता था और मुझे लगता है अभी ये सही समय है। अभी कुछ वक्त में एसएससी एमटीएस का टियर 2 होने वाला है और एसएससी एमटीएस 2021 का टियर 1 होने वाला है लगभग 2 महीने के बाद। मैं क्या देखता हूं ना अक्सर कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, लाइक सीजीएल में जिनका सिलेक्शन हुआ अभी या सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ, वो लोग ना एसएससी एमटीएस के थ्रू जिसका जॉब लगता है उसको थोड़ा डाउन अपॉन करते हैं, थोड़ा सा डिसरिगार्ड करते हैं, थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाते हैं। लाइक उसमें कई लोग ऐसा अफवाह उड़ाते हैं कि उसमें चाय बनवाया जाता है, बाथरूम साफ करवाया जाता है, ऑफिसर आपको बोलेगा कि मेरे घर सब्जी लेके चले जाओ, ग्रोसरी खत्म हो गया है। सबसे पहले तो ये सब तो बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एमटीएस एक डिग्निफाइड एक जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको कई सारे जॉब करने होते हैं, आपको असिस्ट करना होता है बेसिकली ऑफिसर्स को इन एवरी पॉसिबल वे, इतना ही जॉब है। इसमें प्यून वाला कोई भी काम नहीं होता है, इसमें पहले तो आप क्लियर हो जाइए। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा सीरियस है कि आप मान लीजिए कि आप ठीक है सैलरी का डिफरेंस है, एमटीएस की सैलरी काफी कम होती है, अगर आप इंस्पेक्टर हो या फिर एएसओ हो तो आपकी सैलरी काफी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी मजाक उड़ाने का हक नहीं है, क्योंकि ठीक है एमटीएस यहां है, आप यहां हैं, तो आपसे भी ऊपर कोई है। आप बर्दाश्त करोगे कि अगर कोई यूपीएससी जिसने निकाला है, चाहे आप रैंक 1 ही क्यों ना हो सीजीएल में, लेकिन यूपीएससी किसी ने अगर क्रैक किया है, वो आके आपको गालियां दे, आपका मजाक उड़ाए, आप पे हंसे, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो जो बर्ताव आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो दूसरे साथ आप क्यों करते हो? ऐसा मत करो, ये बिल्कुल अनुकूल है, इससे निगेटिविटी फैलती है और निगेटिविटी फैलाना सबसे आसान काम है इस दुनिया में। किसी का मजाक उड़ाना, निगेटिविटी फैलाना सबसे आसान काम। किसी का हेल्प करना, जेन्युइनली किसी के लिए केयर करना, पॉजिटिविटी फैलाना, ये आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो काम कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करें, जो सोशल फैब्रिक है उसको आप इंप्रूव करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लीजिए कोई एसएससी एमटीएस किसी ने क्रैक किया, जॉब कर रहा है, वो अच्छे खासा खुश है अपने आप में और उसकी शादी मान लीजिए फिक्स हो गई है, और मान लीजिए लड़की वाले ने आपकी, जो कई लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि चाय बनाना पड़ता है तो बाथरूम साफ करना पड़ता है, इस तरह की वीडियोस अगर वो लोग देखेंगे उनको कितना बुरा लगेगा, किस टाइप का, शायद वो लोग गाँव के होंगे उनको उतना पता नहीं होगा, तो जो वो वीडियो में देखेंगे उसी को सच मान सकते हैं। तो आपको, आपके लिए मजाक की बात है, किसी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक बन जाता है। और ये टॉपिक मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि मेरे ही गांव में ऐसा केस हुआ था जिसका काफी मजाक उड़ाया गया था इन सब चीजों को लेकर। तो ऐसा मत कीजिए, स्प्रेड पॉजिटिविटी, लव ऑलवेज। थैंक यू सो मच।